अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यूब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, आपकी बुक का नाम है कंप्यूब्रेन क्लास 7 कंप्यूटर। चलिए, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट ओपन करके आपको PA2 का सिलेबस बता देते हैं। तो आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए जल्दी से, PA2 का सिलेबस देख लिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है बच्चों कि PA2 में आपके इसके 2 चैप्टर आएंगे। हमने आपको पिछली बार भी बताया था, उससे पहले ही बताया था कि आपके PA2 में चैप्टर, ये जो आपकी क्लास 7 की कंप्यूटर की बुक है, इसमें आपके 2 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से आएंगे? जो अब आपका PA2 का टेस्ट होगा उसमें आएगा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 हमने 2 पार्ट में कराया था, वो हो रहा था हमारा पार्ट नंबर 6 और 7 में। क्या कितने पार्ट में? हमने ये 2 पार्ट में कंप्लीट करा था। एक पार्ट 6 था इसका और पार्ट 7 था। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 हमारा स्टार्ट हुआ था, जो कि हमने पार्ट नंबर 8 और 9 में डिवाइड किया था, और इसका पार्ट नंबर 8 हमने पिछली बार आपको पढ़ा दिया था। बाकी जो रह गया था इसका था वो पार्ट नंबर 9। तो आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 9। उसके बाद हमारा इसका चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा इसके साथ साथ सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 9 आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, पार्ट नंबर 9 जो हमारा बाकी रह गया है वो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 68 पर। सबसे पहले आप पेज नंबर 68 ओपन कर लिए स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पेज नंबर 68 ओपन करिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने पार्ट 8 स्टार्ट किया था और आपको डेट वेट हमने बताई थी बाकायदा कि आपको क्या करना है, कैसे डेट लिखनी है। पार्ट नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद वर्किंग विद लेयर्स, सिलेक्टिंग लेयर्स, एडिंग लेयर, डिलीटिंग, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे है एडिंग लेयर्स और डिलीटिंग लेयर्स, रीनेमिंग लेयर, हाइडिंग लेयर, लॉकिंग लेयर, ये सब हमने पढ़ रखा है पहले से। और हमने पेज नंबर 73 पर, कहाँ, पेज नंबर 73 पर यहाँ पर आपसे कहा था कि पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया है टॉप पर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कहा था, पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। हमारा लास्ट टॉपिक क्या था बच्चों? लास्ट था हमारा रोटेटिंग एनिमेशन विद मास्क टेक्निक। क्या? रोटेटिंग एनिमेशन विद मास्क टेक्निक्स। इसमें ही हमने एनिमेशंस को रोटेट करना सीखा था मास्क टेक्निक को यूज़ करके। उसके बाद यहाँ पर हमारा स्टेप 13 पर, क्या स्टेप 13 पर हमारा पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया था। हमने आपसे कहा भी था कि आप सभी लोग यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 8 कंप्लीटेड, और यहाँ पर नीचे लिख लिए पार्ट नंबर 9 स्टार्टेड, जो कि आज हम पार्ट नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमारा क्या टॉपिक है? आज है हमारा पार्ट नंबर 9, जो कि आज हमारा स्टार्ट होगा। और यहाँ पर आपको पार्ट नंबर 9 जिस दिन अपलोड होगा उस दिन की डेट यहाँ पर लिखनी है, जिससे आपको पता रहेगा कि दोनों अपलोड्स अलग अलग भी हुए हैं और अलग अलग टॉपिक्स हैं, मतलब अलग अलग पार्ट हैं। ये 2 पार्ट में इसकी वीडियो आएगी। एक पार्ट 8 की जो आ चुकी है होगी पहले ही, ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी तो डेट आपने पहले वहाँ पर शुरुआत में लिखी होगी जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हुआ है। और ये जिस दिन पार्ट नंबर 9 स्टार्ट होगा उसकी यहाँ पर अपडेट लिख दिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजिंग अनियन स्किल्स टूल। कौन सा टूल है? यूजिंग अनियन स्किन टूल। अब इसमें क्या है, अनियन स्किन टूल को यूज़ करना सिखाएंगे। अनियन, कुछ लोग ओनियंस भी पढ़ते हैं, यानी प्याज जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ना प्याज, तो वही प्याज है ये, ओनियन जिसे हम कहते हैं। तो उसी ओनियन स्किन टूल के नाम से एक इसमें टूल्स है जिसे हम यूज़ करना इसमें सीखेंगे। पहला है हमारा, यहाँ पर फर्स्ट लाइन देखिए, फ्लैश इज़ वंडरफुल एट मेकिंग एनिमेशंस पर्टिकुलरली फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस। ये कह रहे हैं जो हमारा फ्लैश है बच्चों, वो एक बहुत ज़्यादा बहुत वंडरफुल है। किस लिए? मेकिंग एनिमेशंस बनाने के लिए फ्लैश जो है बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल, हम ये कह सकते हैं वंडरफुल जो है हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनिमेशंस कर सकते हैं। और क्या है? पर्टिकुलरली फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस। और इसमें अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बाय फ्रेम भी एनिमेशंस कर सकते हैं। जैसे कि हमने पूरे चैप्टर में आपको सिखाया है कि फ्रेम इतना सिलेक्ट किया, ये इतना किया, ये इतना किया, मतलब हम इसमें सिलेक्शन ऑफ फ्रेम को डिफरेंट जगह पर डिफरेंट फ्रेम को यूज़ करके हम पर्टिकुलरली उसी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस कर सकते हैं। और ये बहुत बेहतरीन और वंडरफुल एनिमेशन मेकिंग टूल है, या ये कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है। यू मेक फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस वन फ्रेम साइमल्टेनियसली। ये कह रहे हैं आपने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस बनाए हैं, एक फ्रेम है साइमल्टेनियसली बनाया है। मेकिंग एन ऑब्जेक्ट इन वन फ्रेम, ये कह रहे हैं एक फ्रेम में ऑब्जेक्ट बनाया है आपने। एंड देन चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्लाइटली इन द नेक्स्ट फ्रेम, और आपने वही ऑब्जेक्ट जो है स्लाइटली जो है नेक्स्ट फ्रेम में चेंज भी कर दिया है। एंड सो ऑन अंटिल यू कंप्लीट द एनिमेशन, और आपने ऐसे बहुत से काम किए जब तक आपने एनिमेशंस कंप्लीट ना कर दिए हों। इट इज़ टफ़ टू मेक दिस काइंड ऑफ एनिमेशन। ये कह रहे हैं ये जो है मुश्किल होता है इस तरह की एनिमेशन बनाने में, इतना आसान नहीं होता। व्हेन यू कांट सी द प्रीवियस फ्रेम, जब आप पिछला वाला फ्रेम नहीं देख पा रहे होते हैं, मतलब पिछले वाले आपने जो आपकी एनिमेशंस थी
या इससे पहले जो एनिमेशंस किए, अब पूरी मूवी या पूरी कार्टून बना रहे हैं आप, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े एनिमेशंस भी अलग अलग होंगे। तो पिछले वाले एनिमेशंस में जो फ्रेम यूज़ किया है वो नहीं पता है आपको, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि हमने कौन सा फ्रेम यूज़ किया था, दोबारा ओपन करो, दोबारा जाओ देखो। तो ये जो है कह रहे हैं बहुत मुश्किल काम है कि एनिमेशन इस तरह की करना। इट इज़ टफ टू मेक दिस काइंड्स ऑफ एनिमेशन व्हेन यू कांट सी द प्रीवियस फ्रेम, जब आप पिछला वाला प्रीवियस फ्रेम ना देख पा रहे हो। अनियन स्किन्स परमिट यू टू सी द प्रीवियस फ्रेम वर्किंग एज अ विजुअल गाइड। ये कह रहे हैं अनियन स्किन जो है, ओनियन स्किन्स पर जो है ये आपको परमिट करता है कि आप प्रीवियस फ्रेम को देख सकें। वर्किंग एज अ विजुअल गाइड टू असिस्ट यू ड्रॉ द करंट फ्रेम, और आपके लिए ऐसा विजुअल गाइड्स के तौर पर आप उसे काम करते समय जो है गाइड के तौर पर उसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप जो है करंट फ्रेम में ड्रॉ करने के लिए आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो आपको असिस्ट करेगा। क्रिएटिंग एन एनिमेशन विद अनियन स्किन्स, ये कह लें एक एनिमेशन जो है अनियन स्किन्स के हेल्प से बनाएंगे। स्टेप फर्स्ट ओपन अ न्यू फाइल, सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन करो। स्टेप टू ड्रॉ अ बर्ड एज शोन इन द फिगर्स, उसके बाद कह रहे हैं एक आपको बर्ड बनानी है जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है। इस तरह से बर्ड बनाने के बाद तीसरा स्टेप होगा सिलेक्ट द अनियन स्किन बटन। अनियन स्किन बटन यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर छोटा सा, ठीक है। इसे सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक ऑन फ्रेम 2, उसके बाद फ्रेम 2 पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सिलेक्ट ओनियन स्किन, यहाँ इस तरह का बना हुआ है, ये ओनियन टूल है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पहला बर्ड बनाई हमने, इसके बाद ये सिलेक्ट किया है, ये हमारा ओनियन टूल से अलग अलग। उसके बाद राइट क्लिक करना है ऑन फ्रेम 2, फ्रेम 2 पर राइट क्लिक करने के बाद एंड सेलेक्ट इंसर्ट की फ्रेम ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू। फिर उसके बाद इंसर्ट की फ्रेम ऑप्शन जो है होता है ना, इंसर्ट वाला बटन, वो जाना है वहाँ पर, हमें जाना है कहाँ पर, कॉन्टेक्स्ट मेनू में जाकर, और वहाँ पर जाकर और वहाँ पर इंसर्ट को क्लिक कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है मतलब। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 74, स्टेप नंबर 5, सिलेक्ट द सिलेक्शन टूल एंड डबल क्लिक द बर्ड। उसके बाद सिलेक्ट करना है हमें सिलेक्शन टूल, जैसे कि हर बार की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद डबल क्लिक करना है बर्ड पे। आपको सिलेक्शन टूल का तो ये साइन पता चल ही गया होगा, इस तरह से तीर का जो आगे का होता है, बो जो होती है उसी तरह से बना हुआ है एरो टाइप का, ये हमारा सिलेक्शन टूल होता है। इसे सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करना है हमें बर्ड पे, इस बर्ड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मूव द बर्ड स्लाइटली, उसके बाद स्लाइटली बर्ड को थोड़ा सा मूव करना है इधर उधर। क्लिक ऑन द स्टेज टू डी सेलेक्ट द बर्ड, उसके बाद जब आपने बर्ड को सिलेक्ट कर रखा है, अब चाह रहे हैं आप इसे सेलेक्ट कर रखा है, ये हटाना चाह रहे हैं, डी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कहीं भी स्टेज पर आप क्लिक कर दिए, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगी। नाउ पोजीशन द एरो नियर द विंग, उसके बाद जो आपके एरो है उसकी पोजीशन विंग के पास लाओ, उसके पंखों के पास। व्हेन यू रिसीव एन एंगल सिंबल बिलो द एरो, ये कह रहे हैं जब आपको एक एरो के नीचे एंगल का सिंबल बना हुआ आ जाए, ठीक है, उस एरो के नीचे जो है आपका जो माउस का एरो है वहाँ पर उसके नीचे एंगल का सिंबल बना आ जाए। ड्रैग द एंड ऑफ विंग टू अ डिफरेंट एंगल, तो जो आपका एंड होगा विंग्स का वो जो है डिफरेंट एंगल पे आप ड्रैग कर दीजिए। रिपीट द सिमिलर स्टेप विद द सेकंड एंड ऑफ द विंग, और ये कह रहे हैं इसी तरह से सिमिलर स्टेप जो आपने यहाँ पर किया है इसी तरह से दूसरे विंग के साथ, दूसरे पंख के साथ भी करिए। स्टेप 9, क्लिक इन फ्रेम 3 एंड प्रेस F6 टू इंसर्ट अ की फ्रेम। जैसे कि मैंने बताया था शॉर्टकट की हमारा होता है F6 इंसर्ट करने के लिए की फ्रेम, तो इन्होंने फ्रेम 3 सेलेक्ट किया, उसके बाद F6 की फ्रेम इंसर्ट करने के लिए F6 दबा दिया। स्टेप 10 है हमारा सिमिलरली मूव द एंड ऑफ द विंग्स एज डिस्क्राइब अबव। उसके बाद कह रहे हैं जैसे कि हमने अभी पहले बताया कि वो वाला मूव करना है, वो वाला विंग सेलेक्ट करना है, एंगल जैसे ही बनाया एरो के नीचे उसे ड्रैग करना है, इसी तरह से हमारा जो दूसरा विंग्स जो है उसे भी पहले जैसे हमने डिस्क्राइब किया उसी की तरह मूव करना है। स्टेप 11, रिपीट द स्टेप्स टू इंसर्ट की फ्रेम फ्रॉम 4 to 20। ये कह रहे हैं उसके बाद यही स्टेप रिपीट करके जैसे हमने फ्रेम रेट सेलेक्ट किया था तो उसी तरह से हमारा 4 से 20 के बीच में कोई सा भी फ्रेम आप सेलेक्ट कर लिए। मेक अल्ट्रेशन इन एवरी न्यू फ्रेम, ये कह रहे हैं हर न्यू फ्रेम में आपको अल्ट्रेशन करने हैं, मतलब चेंजेस करने हैं। स्टेप 11, सेलेक्ट कंट्रोल, उसके बाद लूप प्लेबैक सो दैट यू कैन व्यू द एनिमेशन रिपीटेडली। ये कह रहे हैं उसके बाद कंट्रोल को सेलेक्ट करके लूप प्लेबैक दबाना है, उससे क्या होगा आपका जो आपका एनिमेशन है उसे आप रिपीटेडली देख पाएंगे। स्टेप 13, सेलेक्ट कंट्रोल प्ले टू सी द एनिमेटेड इफेक्ट ऑन द बर्ड। उसके बाद कंट्रोल के बाद प्ले टू सी एनिमेटेड इफेक्ट ऑन द बर्ड, जो आपने एनिमेटेड इफेक्ट बर्ड्स के ऊपर किए हैं उसे देखने के लिए आपको सिलेक्ट कंट्रोल को सिलेक्ट करना है। स्टेप 14, टू स्टॉप द मूवमेंट। ये कह रहे हैं अगर आपको मूवमेंट स्टॉप करना है सिलेक्ट कंट्रोल स्टॉप ऑप्शन, उसके बाद कंट्रोल को सिलेक्ट करके स्टॉप का ऑप्शन दबा देना है, इससे आपका जो मूवमेंट दिख रहा होगा वो रुक जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यह हमारा पार्ट कंप्लीट यहाँ पर। अब उसकी एक्सरसाइजेज जो बाकी रह गई हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, पहला है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 by 1 हमारे एक्सरसाइज हम करेंगे। फर्स्ट देखिए हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो जैसे कि हमें पता ही है सबको कि हमें किस में करनी होती है बच्चों, ये हमें बुक में ही करनी होती है, तो हम इसे बुक में ही करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
एक्सरसाइज फर्स्ट है और इसका ए है, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव टू मॉडिफाई अ कन्वर्ट टू अ सिंबल। ये कह रहे हैं कौन सा अल्टरनेटिव हम यूज़ करते हैं मॉडिफाई करने के लिए, कन्वर्ट टू सिंबल, किसी सिंबल के लिए कन्वर्ट करना है अगर। व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव टू मॉडिफाई अ कन्वर्ट टू सिंबल, एक हम जो है किसी कन्वर्ट को सिंबल में उसे मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो हम उसे कौन सा अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, F6, F7, F8। तो हमने बताया था आपको इसके लिए F8 यूज़ करा जाता है। क्या F8 यूज़ किया जाता है, तो F8 पे आप टिक कर दिए। विंडोज़ साइज डैश वाट वी कैन यूज़ व्हेन वी आर इनसाइड। ये कह रहे हैं विंडोज़ साइज़ हमें क्या करता है, जब हम की जो भी कुछ देख सकते हैं जब हम उसके अंदर होते हैं, मतलब उसे हम क्या करते हैं, वो क्या करता है, विंडोज़ साइज़ रिस्ट्रिक्ट्स करता है। विंडोज़ साइज़ रिस्ट्रिक्ट्स व्हाट वी कैन व्यू व्हेन वी आर इनसाइड, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेस्ट्रिक्ट्स। सी है हमारा फ्लैश फीचर्स आर डैश ऑफ लेयर डैश कॉल्ड मास्क। जैसे मैंने बताया था फ्लैश जो है एक फीचर्स देता है हमें लेयर की, उसे हम क्या कहते हैं, मास्क कहते हैं। वो क्या है, नॉर्मल ऑफ लेयर या बोथ ऑफ लेयर या स्पेसिफिक ऑफ लेयर। तो फ्लैश जो है वो स्पेसिफिक ऑफ लेयर्स जो है हमारे पास प्रोवाइड करता है, फीचर्स हमें देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मास्क देते हैं, उसी को हम कहते हैं मास्क कहते हैं उसी को। तो ये क्या है, फ्लैश फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक ऑफ लेयर कॉल्ड मास्क, ठीक है, SPECIFIC स्पेसिफिक। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया, सी का इस पर आप टिक कर दिए। फिर डी है हमारा विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ न्यू की फ्रेम। ये कह रहे हैं एक नया की फ्रेम अगर आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे आप, तो मैंने बताया था वो कौन सा होता है, F6। तो ये तो हम कई बार पूरे बुक में F6 हम पढ़ते हुए आए हैं कि अगर शॉर्टकट की यूज़ कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट की फ्रेम, हमने फ्रेम अपना सेलेक्ट करा, उसके बाद डायरेक्ट F6 दबा दिया, वो इंसर्ट हो जाता है हमारा की फ्रेम। तो ये क्या हो गया हमारा शॉर्टकट की हो गया। पहले का क्या है हमारा थर्ड, दूसरे का हमारा ए, सी मतलब फर्स्ट, ए का है हमारा थर्ड, बी का है हमारा ए मतलब फर्स्ट, सी का है हमारा सेकंड, डी का है हमारा सेकंड। अब आ जाइए इसके आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन से पहले हम इसकी फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, जो कि हमें आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन कॉपी में करनी है, तो उसे हम बाद में करेंगे। उससे पहले हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि हमें बुक में ही करनी है। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स का देखिए, जैसे कि हमें ये बुक में करना है, तो फर्स्ट इसका क्या है, ए क्या है हमारा। चलिए वन बाय वन इसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेंगे। इसका ए है द एक्टिव लेयर इज़ हाईलाइटेड इन द। हमने बताया था जो आपको एक्टिव लेयर जो होती है वो कहाँ पर हाईलाइट होती है, कैसे पता चलेगी हमें कि एक्टिव लेयर कौन सी है। तो हमने बताया था एक्टिव लेयर जो होती है वो आपकी टाइमलाइन में नज़र आती है और पेंसिल आइकन से पता चलती है। क्या, पेंसिल आइकन बना होता है, पेंसिल का आइकन बना होता है, ऐसा लगता है पेंसिल छोटी सी बनी होती है। तो वो कहाँ पर बनी होती है बच्चों, टाइमलाइन के अंदर बनी होती है, ठीक है, कहाँ पर, टाइमलाइन के अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए है हमारा द एक्टिव लेयर इज़ हाईलाइटेड इन द टाइमलाइन। कहाँ पर बनी होती है बच्चों, वो टाइमलाइन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लिख लिए टाइमलाइन, जो कि हमारी पेंसिल आइकन से नज़र आ रही होती है, ठीक है, हमें किससे दिख रही होती है, पेंसिल आइकन से। तो यहाँ पर हमारा हो गया टाइमलाइन, TIME टाइम, LINE टाइमलाइन। उसके बाद बी है हमारा वी एनिमेट द टेक्स्ट टू ब्रिंग इट अक्रॉस द। ये कह रहे हैं हम जो टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं वो कहाँ पर आती है, ब्रिंग इट अक्रॉस द, टू ब्रिंग इट अक्रॉस द, किसके अक्रॉस आती है वो, तो हमारे स्टेज पे ही तो नज़र आती है। तो ब्रिंग इट अक्रॉस द, टू ब्रिंग इट अक्रॉस द स्टेज, हमारे स्टेज पर अक्रॉस, स्टेज के पूरे ऊपर हमें नज़र आती है जब हम उसे एनिमेट करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा स्टेज। सी है हमारा अ डैश इज़ क्रिएटेड एट फ्रेम 40। ये कह रहे हैं कौन सी चीज़ जो है, कौन सा जो है हमारा फ्रेम 40 पे हमारा क्रिएट होता है। तो मैंने बताया था जो की फ्रेम होता है हमारा वही जो है हमारा क्या होता है, की फ्रेम। क्या, की फ्रेम। बस सिंपल इन्होंने एक लाइन उठा के आपको दे दी है, ठीक है, एक वर्ड मिस कर दिया है, बुक की एक लाइन है उसमें से दे दिया आपको, ये बीच में से वर्ड हटा दिया है, तो वही फिल करना है। की फ्रेम इज़ क्रिएटेड एट फ्रेम 40। उसके बाद हमारा डी है द न्यू लेयर इज़ चेंज टू डैश लेयर। ये कह रहे हैं जो हमारी नई लेयर होती है बच्चों वो किस लेयर में चेंज हो जाती है, तो वो चेंज हो जाती है हमारी मास्क लेयर में। क्या कहते हैं हम उसे, मास्क लेयर कहते हैं हम, ठीक है। मास्क लिखा होता है, के साइलेंट होता है, तो मास्क पढ़ते हैं हम इसे, क्या पढ़ते हैं, मास्क लेयर। तो हमारी जो नई लेयर होती है वो किस में चेंज हो जाती है, मास्क लेयर में चेंज हो जाती है। चलिए, तो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई। पहली फिल इन द ब्लैंक्स क्या है हमारे, पहले में हमारी टाइमलाइन, दूसरे में है स्टेज, तीसरे में हमारा की फ्रेम। की फ्रेम की स्पेलिंग तो आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा मास लेयर। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा तो ऐसा एक्टिविटी है हमें जो कि करनी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें करनी नहीं है एक्टिविटी। अब आ जाते हैं हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज पे, जो कि हमारा है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हर बार की तरह ये आपको किस में करना होता है, ये आपको करना होता है कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन कॉपी, ये आपको कॉपी में करना है इस बार भी, जैसे हर बार करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू ऐड अ लेयर। ये कह रहे हैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि आप लेयर कैसे ऐड करेंगे।
ठीक है। तो हमने ये बल्कि अभी पढ़ा था शुरुआत में ही, एडिंग लेयर, डिलीटिंग लेयर, सिलेक्टिंग लेयर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो उसी में देखिए एडिंग अ लेयर वाले में हाउ विल यू ऐड अ लेयर का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में आ जाइए बच्चों, स्टार्टिंग में जो पहला पेज था वहाँ पर देखिए पेज नंबर 69 पर, पेज नंबर 69 पर, क्या पेज नंबर 69 आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो इसी के टॉप पर देखिए पेज नंबर 69 पर एडिंग अ लेयर, लेयर को ऐड करना यहाँ पर सिखाया है। तो यही पूछा इन्होंने, हाउ विल यू ऐड अ लेयर। क्वेश्चन इनका क्या है, हाउ विल यू ऐड अ लेयर, ये आप लेयर को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडिंग लेयर, तो आपको ये लिखना होगा एडिंग लेयर, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू ऐड अ लेयर। उसके बाद स्टेप फर्स्ट पूरा, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, यानी यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और ये और लगाना मत भूलिएगा, इन दोनों के बीच में है और, क्लिक प्लस साइन ऑन द लेयर मेनू, या और राइट क्लिक ऑन एनी लेयर एंड सेलेक्ट इंसर्ट लेयर, ये दोनों में और है यहाँ पर, यानी ये या ये कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चारों आपको लिखने हैं। और आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया बच्चों, ये आंसर नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक है, मतलब आंसर नंबर हो गया आपका ये ए, क्योंकि 1 2 3 तो है नहीं, आंसर नंबर ए है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर ए। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज आपकी 2 है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज भी हमने 2 लिख दी। यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक है आंसर नंबर ए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक है आपका आंसर नंबर ए। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, 2। तो ये आपको चारों स्टेप्स लिख लेने हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो आपका आंसर नंबर ए है उस पूरा हो गया। फिर ये हमारा पेज नंबर 69 है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन के आगे पेज नंबर भी नोट कर देते हैं। पेज नंबर क्या है हमारा इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है कहाँ पर मौजूद है, ये पेज नंबर 69 पर मौजूद है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पेज नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट कैन यू मेक इन अ फ्लैश। ये कह रहे हैं आप फ्लैश के अंदर क्या बना सकते हैं। तो फ्लैश के अंदर क्या बना सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पर मौजूद तो है बच्चों, क्या इसका क्वेश्चन नंबर बी का आंसर मौजूद है, यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 68 पर टॉप पर। ये पूरा पैराग्राफ है हमारा वर्किंग विथ फ्लैश वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये थोड़ा आंसर बड़ा हो रहा है, तो इसे हम लिखवा देते हैं अपने आप। ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए, तो आंसर नंबर बी जो है हमारा, व्हाट कैन यू मेक इन अ फ्लैश, इसका आंसर हम यहाँ पर टॉप पर लिखवा देते हैं। आप लोग भी इसे लिख लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आंसर नंबर बी है हमारा, हम लिख देते हैं इसे, आप भी लिख दिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, एक्सरसाइज तो हमारी 2 ही चल रही है। आप इसे कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि आपको बुक में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोबारा पहले एक बार बुक में लिखेंगे, एक बार फिर कॉपी में लिखेंगे। तो आंसर नंबर बी जो है ये आपकी बुक में थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसे यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर आंसर लिखिए, इन फ्लैश, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। ठीक है, इन फ्लैश वी कैन, यहाँ पर लिखेंगे वी कैन मेक लेयर्स, इन फ्लैश वी कैन मेक लेयर्स। ये आपके बुक में जो है बच्चों ये थोड़ा बड़ा है आंसर। ठीक है, तो हम इसे छोटा करके लिखवा रहे हैं, इन फ्लैश वी कैन मेक लेयर्स विच एसिस्ट अस, क्या है हमारा, विच एसिस्ट अस, उसी से ही लिया गया है जो आपके बुक में है, उसी से ही ये आंसर है, ये कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सिंपल और आसान कर दिया गया है। विच एसिस्ट अस, विच एसिस्ट अस अरेंज, और क्या करता है ये, अरेंज करने में मदद करता है, और एंड स्टैक अवर, स्टैक करता है हमारा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जोड़ता है एक से हमारा जो हमारा आर्ट वर्क होता है। स्टैक अवर, ये इसे अवर की जगह आर पढ़ते हैं, स्टैक आर आर्ट वर्क, स्टैक आर आर्ट वर्क। उसके बाद फुल स्टॉप, फिर यहाँ पर लिखिए लेयर्स, लेयर्स वर्क एज, लेयर्स वर्क एज क्लियर पीस ऑफ फिल्म, वर्क एज क्लियर पीस, पीसेस ऑफ फिल्म, पीसेस ऑफ फिल्म। ये हमने आपके लिए थोड़ा छोटा कर दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टैक्ड, बुक वाला तो और ही बड़ा था हमारा, कम से कम 6 लाइन में जाता अगर आप कॉपी में करते। स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, टॉप ऑफ ईच अदर। उसके बाद फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप, फिर लास्ट हमारा छोटा सा सेंटेंस, वी कैन ड्रॉ, और सिंपली हम कह सकते हैं कुछ ड्रॉ की जगह दूसरा वर्ड, वी कैन ड्रॉ और स्केच, या सिंपली हम ड्रॉ मैनी स्केचेस। ठीक है, मैनी स्केचेस, SKETCHES, स्केचेस इन लेयर। यहाँ पर आंसर नंबर बी बच्चों हमने पूरा लिखा है, एक बार आप इसे देख लिए। आंसर नंबर बी क्या है बच्चों, इन फ्लैश वी कैन मेक लेयर्स विच असिस्ट अस, ये अस है बच्चों, विच असिस्ट अस अरेंज एंड स्टैक, STACK स्टैक, अरेंज एंड स्टैक अवर आर्ट वर्क, अवर आर्ट वर्क, ART आर्ट है ये, आर्ट वर्क, फुल स्टॉप। उसके बाद लेयर
लेयर्स वर्क एज क्लियर पीसेस ऑफ फिल्म, लेयर्स वर्क एज क्लियर पीसेस ऑफ फिल्म स्टैक्ड, क्या स्टैक्ड, STACKED, स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, वी कैन ड्रॉ मैनी स्केचेस इन लेयर्स। उसके बाद यहाँ पर आंसर नंबर बी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सी पर आइए। ये हमने ये बताया बस, क्वेश्चन नंबर बी जो है हमारा उसका एक्सरसाइज 2 का है ये, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 2 लिखी हुई है, नंबर लिखा हुआ, बस यही बताया है। तो आंसर नंबर बी का हमने, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर यहाँ पर ऊपर टॉप पे लिखवा दिया है। बुक से करेंगे तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, चाहे एक बार आप देख लिए बुक वाला आंसर इसका क्वेश्चन नंबर बी का ये पूरा पैराग्राफ है। देखने में छोटा लग रहा है मगर जब इसे कॉपी में करेंगे तो 5 लाइन में आराम से आएगा, 6 लाइन में आराम से आएगा। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है स्टूडेंट्स, इसलिए हमने इसे अपनी लैंग्वेज में यहाँ उसी से ही लेकर थोड़ा छोटा कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आंसर नंबर बी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी है राइट द एप्लीकेशन ऑफ अनियन स्किन टूल। ये कह रहे हैं पेज नंबर 73 पर हमने इसका आंसर लगा रखा है। ये कह रहे हैं अनियन स्किन टूल जो होता है, यानी ओनियन स्किन टूल जो होता है हमारा, उसका एप्लीकेशन बताइए, उसका यूज़ बताइए, उसे इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो पेज नंबर 73 पर जैसे हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है, पेज नंबर 73 पे आइए। पेज नंबर 73 हमारा यही है बच्चों, ये रहा हमारा पेज नंबर 73। इसका शुरुआत में ही आंसर देखिए यहाँ पर फ्रेम से लेकर, ये बल्कि हमने यहाँ लगा रखा है। आंसर थोड़ा बड़ा होगा बच्चों क्योंकि इसमें पूरा डिटेल में समझाना है। इज़ टू मेक फ्रेम 1 by 1, यहाँ से आंसर थोड़ा बड़ा है, आंसर मानते हैं मगर ये आंसर पूरा लिखना है। आंसर नंबर सी कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले क्वेश्चन नंबर सी है राइट द एप्लीकेशन ऑफ ओनियन स्किन टूल। ओनियन स्किन टूल के एप्लीकेशन बताइए, यूज़ बताइए। तो आंसर नंबर सी यहीं से लेना है हमें। द एप्लीकेशन ऑफ ओनियन स्किन टूल इज़ टू, क्या द एप्लीकेशन ऑफ ओनियन स्किन टूल इज़ टू के बाद पेज नंबर 73 पर पहले आंसर यहीं से स्टार्ट करेंगे। द एप्लीकेशन ऑफ ओनियन स्किन टूल इज़ टू के बाद इज़ टू मेक फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस 1 frame simultaneously, making an object in 1 frame and then changing the object slightly in the next frame and so on until you complete the animation. It is tough to make these kinds of animation when you can't see the previous frame. Onion skins permit you to see the previous frame, working as a visual guides to assist you draw the current frame. अब इसमें हमें एक वर्ड भी नहीं छोड़ सकता, सारे वर्ड्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये हो गया आंसर नंबर सी। क्या हो गया आंसर नंबर सी, एक्सरसाइज 2। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले तो हमने क्वेश्चन में से ही लिया है, कहाँ से, द एप्लीकेशन ऑफ ओनियन स्किन टूल इज़ टू के बाद यहाँ पर इज़ टू मेक फ्रेम 1 frame by frame एनिमेशन 1 frame simultaneously, making an object in 1 frame and then changing the object slightly in the next frame and so on until you complete the animation. It is tough to make these kinds of animation when you can't see the previous frame. Onion skins permit you to see the previous frames, working as a visual guides to assist you draw the करंट फ्रेम। ये आंसर नंबर सी हो गया एक्सरसाइज 2 का, आंसर नंबर सी हो गया एक्सरसाइज 2 का, यहाँ से पूरा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर डी, हाउ विल यू डिलीट अ लेयर। ये कह रहे हैं आप किसी लेयर को डिलीट कैसे करेंगे। जैसे हमने एडिंग अ लेयर यहाँ पर बताया था, ऐसे डिलीट अ लेयर भी आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। तो इसका आंसर नंबर डी यानी क्वेश्चन नंबर डी का जो आंसर है, हाउ विल यू डिलीट अ लेयर, इसका शुरुआत में ही देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया था पेज नंबर 69 पर देखिए डिलीटिंग अ लेयर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर डी है। यहाँ से पहले ये लिखेंगे डिलीटिंग अ लेयर, ये लाइन लिख के उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू डिलीट अ लेयर। उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, क्या स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, पूरा यहाँ तक आपको लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, आंसर कौन सा है, ये आंसर कौन सा है, डिलीटिंग अ लेयर वाला हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा है डी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, डी। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, आंसर नंबर डी हो गया। एक्सरसाइज हमारी हर बार की तरह जो है वही 2 है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा आंसर नंबर डी। हम इसीलिए दोनों जगह लिख देते हैं कि आपको याद रहे, स्टार्ट यहाँ से हुआ है और एंड यहाँ पर हो रहा है। तो आंसर हमारा डी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, डिलीटिंग अ लेयर, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू डिलीट अ लेयर। ठीक है, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू डिलीट अ लेयर, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, ये वाला अगर नहीं, ये वाली लाइन, ये वर्ड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ से ही लिख देंगे खाली फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू डिलीट अ लेयर, उसके बाद ये तीनों स्टेप, तो आपका आंसर डी कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर कौन सा है, 69 है, पेज नंबर 69 है। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या आ गया, हम पेज नंबर नोट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी आपका कहाँ पर है, पेज नंबर 69 पर है, तो हम यहाँ पर पेज नंबर 69 लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है ई, राइट द स्टेप्स टू हाइड अ लेयर। ये कह रहे हैं लेयर को हाइड करने के लिए आपको स्टेप्स लिखने हैं।
तो यहाँ पर ही शुरुआत में ही आई है हाइडिंग अ लेयर। क्या? हाइडिंग अ लेयर। कौन सा है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर ई है। पेज नंबर कौन सा है? इसका आंसर कहाँ पर है? हाइडिंग अ लेयर का पेज नंबर 69 पर ही है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर भी पेज नंबर 69 पर है। क्वेश्चन नंबर ई का राइट द स्टेप्स टू हाइड अ लेयर। किसी लेयर को छुपाने के लिए आपको स्टेप्स लिखने हैं। ई है इसका क्वेश्चन, तो आंसर नंबर ई है पेज नंबर 69 पर। पेज नंबर 69 पर आंसर नंबर ई, हाइडिंग अ लेयर। हाइडिंग अ लेयर में देखिए, फॉलो द स्टेप्स। क्या? फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू हाइड अ लेयर। स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, पूरा यहाँ तक आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा हाइडिंग अ लेयर करके, या सिंपली यहाँ से आप उतार दिएगा। बस ये दोनों स्टेप्स यहाँ से लिख के, या द स्टेप्स टू हाइड अ लेयर, या द स्टेप्स टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू हाइड अ लेयर, आप कुछ भी लिख सकते हैं कैसे भी करके। ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ से लिखना है यहाँ तक। क्या हो गया हमारा? ये आंसर नंबर ई हो गया। आंसर नंबर ई हो गया। एक्सरसाइज हमारी 2 ही चल रही है और आंसर नंबर ई यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, ये हम दोनों जगह लिखते हैं कि हमारा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ख़त्म हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर नंबर ई पेज नंबर 69 हो गया। वापस आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर एफ क्या है हमारा? हाउ विल यू लॉक अ लेयर। ये कह रहे हैं आप किसी लेयर को लॉक कैसे करेंगे बच्चों। लॉकिंग अ लेयर मैंने बताया था अभी आपको ये भी। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। लॉकिंग अ लेयर, हाउ विल यू लॉक अ लेयर, आप किसी लेयर को लॉक कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर एफ है हमारा, हाउ विल यू लॉक अ लेयर। तो यहीं पर शुरुआत पे ही आइए बच्चों, यहाँ पर देखिए लॉकिंग अ लेयर। लॉकिंग अ लेयर वाले में हमारा आंसर है पेज नंबर 69 पर। ये क्या है हमारा? पेज नंबर 69 पर 1 2 3 स्टेप्स यहाँ हैं और आगे आई थिंक नहीं है हमारे स्टेप्स। देखिए आगे तो नहीं है, सिर्फ यही 3 स्टेप्स है हमारा इसका आंसर। तो आंसर नंबर क्या हो गया हमारा? आंसर नंबर एफ है। ठीक है, आंसर नंबर एफ है। यहाँ से लेकर ये पहले लिखना है आपको, उसके बाद स्टेप पूरा 1 2 और 3, ये तीनों आपके स्टेप्स लिखने हैं। आंसर नंबर कौन सा है? आंसर नंबर एफ है हमारा ये। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 2। ऐसे यहाँ पर ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम दोनों जगह लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड में यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू लॉक अ लेयर। स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3। उसके बाद आंसर नंबर एफ, एक्सरसाइज हमारी 2 है। पेज नंबर क्या है? 69 है। तो लॉकिंग अ लेयर पेज नंबर 69 पर आंसर है इसका, तो इसका भी हम यहीं पर पेज नंबर लिख देंगे। हाउ विल यू लॉक अ लेयर हमारा मौजूद है पेज नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर जी है, राइट द स्टेप्स टू रोटेट एनिमेशन विद मास्क टेक्निक। ये कह रहे हैं आप स्टेप्स लिखिए, किस लिए, किसकी मदद से, कि आप रोटेट कर पाएँ एनिमेशन मास्क टेक्निक की मदद से। तो मास्क टेक्निक की मदद से एनिमेशन को रोटेट करना है, उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर स्टेप्स लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जी का आंसर है पेज नंबर 71 पर। कहाँ पर है बच्चों क्वेश्चन नंबर जी का आंसर? पेज नंबर 71 पर। क्वेश्चन क्या है? राइट द स्टेप टू रोटेट एनिमेशन विद मास टेक्निक। मास टेक्निक को यूज़ करके एनिमेशन को रोटेट करना है हमें, तो ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जी का आंसर पेज नंबर 71। पेज नंबर 71 ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जी पेज नंबर 71। तो पेज नंबर 71 ओपन कर लिए पहले। यहाँ पर देखिए रोटेटिंग एनिमेशन विद मास टेक्निक, सॉरी अब देखिए रोटेटिंग एनिमेशन विद मास टेक्निक। मास टेक्निक को यूज़ करके एनिमेशन को रोटेट करना है। तो आपको सिंपल क्या करना है बच्चों? सिंपल आपको लिखना है यही लाइन, पहले ये वाली लाइन लिखनी है, ये वाली लाइन लिखनी है, रोटेटिंग एनिमेशन विद मास टेक्निक। ठीक है, यहाँ से तो हमारा आंसर नंबर जी स्टार्ट हो रहा है। आंसर नंबर जी हमारा एक्सरसाइज 2 का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में हमारा क्या है? चूज फाइल, इंपोर्ट, फिर इंपोर्ट कंट्रोल प्लस R दबाना है। उसके बाद एंड इंपोर्ट द इमेज टू स्टेज, फिर स्टेज पे हमारी इमेज इंपोर्ट कर देनी है। स्टेप फर्स्ट ये हो गया पेज नंबर 71 पर। फिर बाकी 72 पर हैं इसके स्टेप्स। थोड़ा बड़ा आंसर है, बल्कि ये स्टेप 13 तक है मगर हमें पूरा नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 2, फर्स्ट फिट द इमेज बाय सेलेक्टिंग द डायमेंशन 550 × 440 इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। फिर स्टेप 3, क्लिक द फ्रेम 60 एंड प्रेस F6 टू चेंज इट इनटू अ की फ्रेम। मतलब पहले हमें डायमेंशन सेलेक्ट कर लेनी है 550 से लेकर 440। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हो जाती है ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाके। जैसे हमारा ये प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, यहाँ पर विड्थ दी है, यहाँ पर हाइट दी है। ठीक है, ये x और y दिया है। उसके बाद स्टेप 3 हमारा हमें फ्रेम 60 सेलेक्ट करके प्रेस कर देना है F60 कि हमारा जो की फ्रेम है वो चेंज हो जाए। उसके बाद स्टेप 4 है हमारा रीनेम द इमेज टू लेयर टू फ्लावर, लॉक द फ्लावर लेयर। उसके बाद हमारा जो इमेज लेयर है उसे फ्लावर को रीनेम कर देना है। उसके बाद हमारी जो फ्लावर लेयर है उसे लॉक कर देना है। तो वैसे तो हमारे बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स है, तो सिंपली हमने इतना ही लिखा है। और यहाँ पर फिर है ऐड 1 मोर लेयर टू बाय क्लिकिंग द इंसर्ट लेयर बटन, नेम द लेयर एज अ स्टार। तो ये और लेयर ऐड करा रहे हैं, सिंपली हमें यहाँ तक करना है, बस हमने स्टेप 4 तक कर लिया।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका आंसर नंबर जी कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 2 का। आंसर नंबर जी एक्सरसाइज 2 का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? स्टार्ट कहाँ से हुआ है बच्चों? स्टेप 4 तक कंप्लीट हुआ है और स्टेप 1 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से रोटेटिंग एनिमेशन विद मास टेक्निक, ये लिखना है आपको। आंसर नंबर जी एक्सरसाइज 2, पेज नंबर 71 और 72 पर इसके आंसर्स हैं। ठीक है, आधा आंसर इसका देखिए, शुरुआत हमारी 71 से हुई है और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है हमारा ये कंप्लीट कहाँ पर हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है हमारा 72 पर, स्टेप 4 तक। आंसर नंबर जी एक्सरसाइज 2। चलिए, तो यहाँ पर दोनों पेज अब लिख दिए, 71 और उसके बाद 72, ये दोनों पेजेस पर है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन आंसर हमारे जितने भी थे वो कंप्लीट हो गए। एक बार आंसर नंबर बी दोबारा बता देते हैं, वाट कैन यू मेक इन फ्लैश, ये कह रहे हैं आप फ्लैश के अंदर क्या बना सकते हैं। तो आंसर नंबर बी हमने इसका यहीं पर टॉप पर लिखा हुआ है कि आप फ्लैश के अंदर क्या ड्रॉ कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। तो आंसर नंबर बी, इन फ्लैश वी कैन मेक लेयर्स, हम जो है लेयर्स बना सकते हैं, विच एसेस अस अरेंज एंड स्टैक अवर आर्ट वर्क, जो कि हमें किस में मदद करता है कि हमारा जो आर्ट वर्क है उसे हम स्टैक कर पाएँ और अरेंज कर पाएँ। ठीक है, लेयर्स वर्क एज क्लियर पीसीज ऑफ फिल्म स्टैक, और लेयर्स वर्क जो होता है वो ऐसे काम होता है जैसे कि जैसे में क्लियर पीसीज हैं हमारे फिल्म स्टैक की, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैच हैं, स्टैक्ड हैं, फिल्म स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। वी कैन ड्रॉ मैनी स्केचेज इन लेयर, और हम जो है काफ़ी स्केचेस भी ड्रॉ कर सकते हैं लेयर के अंदर। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे कुछ है नहीं हमारा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप इससे कंटेंट पे आइए, जैसे कि हमने अभी बताया था कि हमारा ये पार्ट 9 जो है बच्चों, ये हमारा लास्ट पार्ट है। हमने अभी बताया था आपको पार्ट 9 हमारा लास्ट पार्ट है, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वर्किंग विद फ्लैश पहले हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। और हमारे PA2 में कितने आ रहे हैं? 6 और 7 आ रहे हैं। PA2 में कितने चैप्टर आ रहे हैं? 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 हमने पार्ट 6 और 7 में किया, यानी 2 पार्ट में। चैप्टर नंबर 7 हमने 2 पार्ट में किया, 8 और 9, और 9 इसका आज हमने पढ़ा है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमें अब क्या करना है? यहाँ पर लास्ट में लिखना है PA2 कोर्स कंप्लीटेड, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारा सिलेबस इसका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख लिए अपनी कॉपी पर, बुक कॉपी पर भी लिख लीजिएगा आंसर दी फॉलोइंग करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर बुक में लिख लिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, सभी लोग अपने यहाँ पर बुक में भी लिख लेंगे, और जब अपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर जहाँ पर कंप्लीट होंगे वहाँ पर लास्ट में लिख देना है PA2 कोर्स कंप्लीटेड। तो यहाँ पर हमारा PA2 PA सेकेंड, PA2 PA सेकेंड आप कुछ भी लिख लिए। तो यहाँ पर हम PA सेकेंड लिख दिया है, आप PA2 लिख दिए। ठीक है, PA2 लिख दिए, PA2 कोर्स कंप्लीटेड। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा PA2 का कोर्स कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ आपको ये कंप्लीट करके अपनी कॉपी में नेक्स्ट बस तैयारी करनी है, और नेक्स्ट टाइम जो हमारा बाकी रह गया है, अब बाकी चैप्टर्स हैं हमारे, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ देंगे। तो जितना हमारा सिलेबस है PA2 का वो आप देखिए, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, सिर्फ 2 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, यही 2 चैप्टर आपको PA2 के लिए तैयार करने हैं। सो नेक्स्ट टाइम बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा PA2 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।